नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम मई जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का वॉल्यूम 49 पढ़ रहे थे। इस पूरे इंडेक्स में हमने 1 से लेकर 14 तक के टॉपिक कर लिए थे। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम विविध घटनाक्रम से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। विविध घटनाक्रम। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजस्थान में कहाँ पर मनाया गया? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। कब? 21 जून 2025 को। थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। लक्ष्य क्या था? लगभग 65,000 स्थानों पर 1 करोड़ लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? डॉक्टर सौम्या गुर्जर। 11 दिसंबर 2014 को यूएन के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए संकल्प पारित किया गया। वर्तमान में 193 सदस्य देशों में योग दिवस मनाया जाता है। यूएवी रुद्रास्त्र का जैसलमेर में सफल परीक्षण। भारत की सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड एसडीएएल की ओर से विकसित हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL यूएवी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। कहां पर? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। कब? 11 जून 2025 को। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहां पर है? जैसलमेर में। 170 किलोमीटर से अधिक की रेंज है। मिशन रेडियस 50 किलोमीटर से अधिक है। संत कबीर शोध संस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सन। पहला संत कबीर शोध संस्थान के अंदर कहां पर स्थापित किया जाएगा? कोटा में। मुकुंदरा विहार कोटा में 3200 वर्ग मीटर भूखंड पर बनाया जाएगा, लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से। प्रशासन भामाशाह और जन सहयोग से इसे बनाया जाएगा। देश में पहली बार PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम के पीड़ितों का पुनर्वास किसने शुरू किया है? जयपुर पुलिस ने। PTSD क्या है? एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो जघन्य घटनाओं के बाद बढ़ती जाती है। यह पहल राजस्थान में निजी क्षेत्रों के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसके तहत रेप ट्रॉमा सिंड्रोम और सुसाइड ट्रॉमा सिंड्रोम सहित गंभीर घटनाओं के पीड़ितों को दवाइयां, बच्चों की पढ़ाई, परिवार को आर्थिक सहायता और रोजगार सुविधा प्रदान की जाती है। राजस्थान में कॉलेज में रोड सेफ्टी क्लब का गठन होगा। कहां पर? राजस्थान के सरकारी एवं निजी कॉलेजों में। प्रतिमाह परिवहन विभाग के सहयोग से यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। प्रदर्शनी, प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा तथा घायल लोगों की सहायता कैसी की जाती है यह भी सिखाया जाएगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संरक्षक कौन होगा? कॉलेज का प्राचार्य। संयोजक कौन होगा? वरिष्ठ संकाय सदस्य। आयुष्मान अवसंरचना और आउटरीच में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? राजस्थान ने। आयुष क्षेत्र में राजस्थान के प्रमुख कार्य आयुष मिशन। राजस्थान द्वारा देश में सर्वाधिक 2019 आयुष आरोग्य मंदिर क्रियाशील किए गए हैं। इसमें 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को NABH प्रमाणन भी मिल चुका है। संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा की घोषणा की गई। कहां पर? सयादासपुरा जयपुर में। तो साथियों, संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा कहां बनाया जाएगा? सयादासपुरा जयपुर में। जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1907 की जन्माष्टमी के दिन। शुरुआत में कबीरपंथ से जुड़े, लेकिन स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज से प्रेरित होकर साधु की दीक्षा ली और आत्माराम नाम धारण किया। इन्होंने रेग्गर समाज के उत्थान का बीड़ा उठाया था। 1944 में दौसा में पहला रेग्गर महासम्मेलन आयोजित किया। तो साथियों, पहला रेग्गर महासम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? दौसा में। कब? 1944 में। नवंबर 1946 में जयपुर में इनका निधन हुआ। देश में 500 स्थानों पर महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इस अभियान का क्या नाम है? महाराणा प्रताप स्मारक अभियान। इसमें देश के 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों को भी शामिल किया गया है। इस अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक कौन हैं? डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। 2 चरणों में 15,000 किलोमीटर की लंबी वीरगाथा यात्रा भी निकलेगी। पहले चरण के तहत राजस्थान में
3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। दूसरा चरण 12000 किलोमीटर की यात्रा का कुंभलगढ़ से शुरू होकर चावंड में समाप्त होगा। चावंड कहाँ पर है? उदयपुर में। और यहाँ पर क्या है? महाराणा प्रताप का समाधि स्थल। चावंड के केजड़ तालाब के मध्य 1 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में 12 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, वहां पर 151 फीट ऊंची प्रतिमा और संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहां पर बनाया जाएगा? तो साथियों भीलवाड़ा में बनाया जाएगा। किस समाज से संबंधित हैं देवनारायण भगवान? गुर्जर समुदाय के आराध्य देव हैं। तो देवनारायण भगवान का पहला धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर भीलवाड़ा में बनेगा। किस योजना के तहत? प्रसाद योजना के तहत। कुल स्वीकृत राशि 48.73 करोड़ रुपए। विकास क्षेत्र लगभग 30 किलोमीटर। इसमें मालासेरी डूंगरी, साडू माता की बावड़ी, स्वाई भोज मंदिर, गढ़गोठा और बरनागर शामिल हैं। इसमें 5 प्रवेश द्वार होंगे। कृष्ण गमन पथ के राजस्थान रूट में 8 मंदिर शामिल होंगे। कौन से? तो साथियों इसमें भरतपुर का श्री बिहारी जी मंदिर, बयाना के झील का, बाड़ा का केला देवी, केमरी यानी करौली का जगन्नाथ मंदिर, करौली का मदन मोहन जी मंदिर, रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी, बूंदी का केशवराय जी महाराज मंदिर, कोटा के मथुराधीश और झालरापाटन झालावाड़ के द्वारकाधीश मंदिर इसमें शामिल होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध करने के बाद अध्ययन के लिए उज्जैन की यात्रा की थी। कृष्ण गमन पथ कितने राज्यों में बनेगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यह तीनों राज्यों में संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। यह पथ मथुरा से उज्जैन तक विकसित किया जाएगा। इसमें राजस्थान के 8 मंदिर शामिल हैं। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह हैं लखावत। ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर कहाँ पर बनेगा? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। यह ब्रह्मलोक कॉरिडोर अयोध्या और काशी कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। 3 चरणों में यह निर्माण किया जाएगा। 2027-28 तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। ब्रह्मा मंदिर से ब्रह्मा घाट तक एक ओपन पाथवे बनेगा और 52 घाटों पर संगमरमर की छतरियां स्थापित की जाएंगी। परिक्रमा मार्ग को आधुनिक रूप से तैयार किया जाएगा। राजस्थान में एक राज्य स्तरीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? जयपुर में। जयपुर में कहाँ पर? राजस्थान पर्यटन विभाग में। सिटी पैलेस संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर में। अमरपाली संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर में। अमर जवान ज्योति युद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर में। और अब राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ पर होगा? जयपुर में। राजस्थान में साथियों संग्रहालय देखें तो आड़ संग्रहालय उदयपुर में, अजमेर सरकारी संग्रहालय अजमेर में, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय या सेंट्रल म्यूजियम जयपुर में, हैंड प्रिंटिंग का संग्रहालय अनोखी जयपुर में, बागौर की हवेली उदयपुर में, भरतपुर महल और संग्रहालय भरतपुर में, गंगा संग्रहालय बीकानेर में, सरकारी पुरातत्व संग्रहालय डूंगरपुर में, हवा महल जयपुर में, जयपुर वैक्स म्यूजियम जयपुर में, जैसलमेर सरकारी संग्रहालय जैसलमेर में, झालावाड़ सरकारी म्यूजियम झालावाड़ में, जोधपुर सरकारी संग्रहालय जोधपुर में, महाराव माधो सिंह संग्रहालय कोटा में, प्राचीन संग्रहालय बीकानेर में, शिल्पग्राम उदयपुर में, पैलेस म्यूजियम अलवर में, जैसलमेर वॉर म्यूजियम जैसलमेर में, होंगेवाला वॉर मेमोरियल जैसलमेर में, विंटेज कार कलेक्शन उदयपुर में, क्रिस्टल गैलरी उदयपुर में, स्कल्पचर पार्क नाहरगढ़ जयपुर में, जसवंत थड़ा जोधपुर में, मेहरानगढ़ फोर्ट और म्यूजियम जोधपुर में, चौखेलाव बाग और इंटरप्रिटेशन सेंटर जोधपुर में, अहिछत्तरगढ़ नागौर फोर्ट और म्यूजियम संग्रहालय जोधपुर में, अमरपाली संग्रहालय जयपुर में। PWD की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा सगुनी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह क्या है? राज्य भर में DLP सड़कों की गुणवत्ता जांच और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित की जा रही एक यात्रा है। DLP सड़कों की गुणवत्ता जांच करने के लिए सर्वाधिक दूरी 11,200 किलोमीटर तय कर
रिकॉर्ड बनाया गया, जबकि अभी 10 और जिलों में इसका पहुंचना बाकी है। यह सर्टिफिकेट 1 मई 2025 को जयपुर में मुख्य अभियंता गुण नियंत्रण जसवंत खत्री को प्रदान किया गया। यह यात्रा 30 मार्च 2025 को श्री गंगानगर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से सार्वजनिक निर्माण विभाग और निदेशालय तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शुरू हुई। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो सही उत्तर है श्री गंगानगर में। 18 मई 2025 को श्री गंगानगर स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने 18 मई 2025 को इसकी घोषणा की। मदन दिलावर हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान के अध्यक्ष भी हैं। देश की सबसे बड़ी किताब अजमेर में श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र में पंच कल्याणक महोत्सव में 24 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई। यह पुस्तक 36 फुट लंबी है व 24 फीट चौड़ी है। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस पुस्तक में 18 पेज हैं, जिसमें जैन आचार्य विद्यानंद महाराज की जीवनी लिखी गई है। विधायक ट्रस्टों या एनजीओ को 25 लाख तक की आर्थिक सहायता दे सकेंगे। राजस्थान में विधायक अब स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से किसी ट्रस्ट या एनजीओ संस्था को 10 लाख रुपए की बजाय अब 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे सकेंगे। ये नियम विधायकों को प्रतिवर्ष मिलने वाले 5 करोड़ के फंड में लागू होंगे। ट्रस्ट या संस्था को यह सहायता तभी मिलेगी जब प्रोजेक्ट पर स्वयं के हिस्से का 30% खर्च करेंगे। इस स्थिति में 70% राशि एमएलए फंड से मिल सकेगी। रामगढ़ बांध के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास 11 अप्रैल 2025 को राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने किया। रामगढ़ बांध को राम जल सेतु लिंक परियोजना में जोड़ा गया। इरसदा बांध से रामगढ़ बांध तक पानी लाने का अलाइनमेंट तय हो चुका है। साथियों, आप नीचे कमेंट में बताइए रामगढ़ बांध कहां पर स्थित है। जो भी सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि आपको पता चले कौन सा जवाब राइट है। रन फॉर इक्विलिटी 6 मैराथन किसके द्वारा आयोजित की गई? एकता नवनिर्माण ट्रस्ट द्वारा। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और समाज में समानता का संदेश देने के लिए 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की मैराथन आयोजित की गई। पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित करने की घोषणा। 76वें राजस्थान पुलिस दिवस के स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 15 से 17 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का फंड गठित किया जाएगा। इसके अलावा कांस्टेबल से एसआई स्तर के पुलिस कर्मियों की वर्दी भत्ता 7,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया। एसआई स्तर के अधिकारियों का मेस भत्ता 2400 से बढ़ाकर 2700 कर दिया। पुलिस कर्मियों के लिए रोडवेज की एक्सप्रेस बसों के साथ साथ सेमी डिलक्स बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा की। पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग में कार्यरत लांगुरिया के मानदेय में 10% वृद्धि की घोषणा की। वात्सल्य कवच। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर 11 मई 2025 को चिकित्सा विभाग जयपुर की ओर से माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच वितरित किए गए। मातृ दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम की थीम क्या थी? मातृत्व की सुंदरता। वात्सल्य कवच क्या है? ऐसा आवरण जिन्हें पहनकर माताएं सार्वजनिक स्थल पर भी आराम से अपने शिशु को स्तनपान करा सकती हैं। वात्सल्य कवच को झालावाड़ के अयाज शेख द्वारा बनाया गया, जिसने इसके लिए एजेड इनोवेशन नाम से स्टार्टअप शुरू किया। अब साथियों, पुरस्कार एवं सम्मान देखते हैं। सेंट जेवियर स्कूल के 3 पूर्व छात्रों को परम विशिष्ट सेवा पदक मिला। सेंट जेवियर स्कूल कहाँ पर है? जयपुर में। भारतीय सेना की सेवा में असाधारण योगदान के लिए यह पदक दिया गया है। कौन सा पदक? PVSM यानी परम विशिष्ट सेवा पदक। यह देश का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह सम्मान 4 जून 2025 को रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किया गया। सम्मानित 3 अधिकारी कौन हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता, लेफ्टिनेंट जनरल पद्म सिंह शेखावत, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। तीनों अधिकारी सेंट जेवियर स्कूल से 1984 बैच के छात्र रहे हैं। BSF IG ML गर्ग को वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा?
38वां वृक्षबंधु पुरस्कार कब? 5 जून 2025 को। कौन प्रदान करता है? पर्यावरण संस्थान। इसके तहत 37 पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित किया गया। बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग को यह पुरस्कार 1 वर्ष में 4.5 लाख पौधे लगाने के लिए दिया गया। राजस्थान पत्रिका को परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण, हरियालो राजस्थान एवं वन भूमि संरक्षण के कार्य के लिए जल पुत्र सम्मान से सम्मानित किया गया। राम ऋषि महाराज धर्म संस्कृति पुरस्कार राम प्रसाद महाराज को दिया गया। हरिराम व्यास बा पुरस्कार पंडित विजय पुरोहित को दिया गया। फतेह कुमारी व्यास सुर को किला पुरस्कार स्वाति शर्मा को दिया गया। अनमोल रतन सहायक कमांडेंट बीएसएफ मनोहर सिंह खिंची को दिया गया। रूक बाइला पुरस्कार प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञान सिंह शेखावत को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार याद रखना यह डॉक्टर राम गोयल को दिया मानव सेवा के लिए। डीडी हर्ष भक्ति संगीत पुरस्कार नटवर छंगाणी को। श्री किशन जोशी भक्ति संगीत पुरस्कार ओम प्रकाश को। प्रसिद्ध संगीतज्ञ विष्णु दिगंबर पुरस्कार अखिल बोरा को। राजमाता कृष्णा कुमारी पुरस्कार भोपाल सिंह को। वन वात्सल्य पुरस्कार याद रखना वन वात्सल्य पुरस्कार किसे दिया गया? हेमंत व्यास को वन संरक्षण के लिए। मगराज सिंह पुरस्कार राणा राम बिश्नोई को। गणपत राज पुरोहित पुरस्कार अरविंद कुमार पंवार को। विठलेश व्यास वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दशरथ कुमार सोलंकी को। इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी हेतु 27 विद्यार्थियों का नेशनल लेवल पर चयन किया गया है। इस प्रदर्शनी का राज्य स्तरीय आयोजन उदयपुर में किया गया। यह आयोजन केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। 27 विद्यार्थियों में सर्वाधिक 6 विद्यार्थी हनुमानगढ़ से थे, जयपुर से 3, झुंझुनू से 3, श्री गंगानगर से 2 और बाकी जिलों से एक एक विद्यार्थी चयनित हुए। राजस्थान के 2 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। 2 सांसद कौन से हैं? मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद हैं और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हैं। पाली के सांसद पीपी चौधरी। संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों का चयन किया गया। चयन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हंसराज अहिर की अध्यक्षता वाली जूरी समिति द्वारा किया गया। यह पुरस्कार प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा 2010 में शुरू किया गया। सांसदों का मूल्यांकन संसद में उपस्थिति, बहस में भागीदारी, प्रश्न पूछने की संख्या, महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाए जाने जैसे मानदंडों पर किया गया। कृषक उपार योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रथम पुरस्कार कृषि उपज मंडी कोटा के गोल्लू को मिला 2.5 लाख रुपए। द्वितीय पुरस्कार कृषि उपज मंडी हनुमानगढ़ के श्री ओम प्रकाश को मिला 1.5 लाख रुपए। तृतीय पुरस्कार श्री राम बरोस को मिला कृषि उपज मंडी कोटा के 1 लाख रुपए। कृषक उपार योजना उद्देश्य किसानों को ई नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपज बेचने के लिए प्रोत्साहित करना और ई पेमेंट प्रणाली के जरिए पारदर्शी भुगतान करना। मंडी स्तर पर प्रत्येक 6 महीने में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम, सेकंड और तृतीय 25,000, 15,000 और 10,000। खंड स्तर पर प्रत्येक 6 महीने में 3 पुरस्कार, प्रथम, सेकंड, तृतीय 50, 30 और 20,000 का। राज्य स्तर पर वर्ष में एक बार प्रथम, सेकंड और तृतीय 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख का। RMSCL को एथलीट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंट अवार्ड 2025 पुरस्कार का वितरण 5 मई 2025 को किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मनोज माथुर अवार्ड मनोज माथुर फाउंडेशन द्वारा पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर के सभागार में 16 मई 2025 को आयोजित किया गया। इसमें प्रिंट मीडिया में अवधेश अकोदिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महेश दादीज और डिजिटल मीडिया में सौरभ भट्ट को मनोज माथुर अवार्ड प्रदान किया गया। राजस्थान राज्य दंत परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तिवारी को विजनरी इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान दिल्ली के आकाशवाणी भवन में अभिनेत्री पूनम ढिल्लों द्वारा मई 2025 को दिया गया। चिकित्सा और सामाजिक सेवा में योगदान के लिए गौरव मीणा के बैंड को वेब समिट में ब्रोंज अवार्ड। गौरव के साथ उनके बैंड में जयपुर के वसीम अकरम और अंशुल जैन भी शामिल थे। राजस्थान में महाराणा प्रताप और गुरु विशिष्ट पुरस्कारों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन पुरस्कारों का आधार अधिक पारदर्शी और प्रदर्शन आधारित बनाया गया है।
राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में पदकों के स्थान पर अब नेशनल गेम्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन ही चयन का प्रमुख आधार होगा। नए मानदंड में क्या है? योग्यता अवधि पिछले 4 वर्षों के प्रदर्शन की गणना की जाएगी। स्वीकृत प्रतियोगिताएं कौन सी हैं? ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया कप, एशियन चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता भी पात्र मानी जाएगी। डोपिंग निषेध NADA या WADA द्वारा पॉजिटिव पाए गए खिलाड़ी पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे। 5 खिलाड़ियों और 5 कोचों को प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 3 सामान्य श्रेणी से 2 पैरा खिलाड़ियों या कोचों को पुरस्कार के तहत 5 लाख कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और ब्लेजर प्रदान किया जाएगा। नई चयन समिति की संरचना की गई। अब चयन समिति में खेल प्रशासक के स्थान पर द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को ही शामिल किया जाएगा। कुल 5 सदस्य होंगे। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष, शासन उप सचिव, 1 अर्जुन पुरस्कार विजेता, 1 द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और 5वां क्रीड़ा परिषद सचिव। अरुण हसीजा एलटेस स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। कौन है अरुण हसीजा? जयपुर स्मार्ट सिटी के CEO और हेरिटेज निगम आयुक्त हैं अरुण हसीजा। इन्हें एलेट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IT सक्षम सुविधाएं बेहतर काम करने पर स्मार्ट ई-गवर्नेंस श्रेणी में दिया गया। वर्षा जल के संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए सोशल इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया राजस्थान के विप्र गोयल को। इनके प्रयासों से कुकुस क्षेत्र में सालाना 10 करोड़ लीटर तथा जारेड़ा दौसा में 30 करोड़ लीटर भूजल पुनर्भरण क्षमता विकसित की गई। राजस्थान की निर्मला रावत को सैमेत्रेयी पदक। कंबोडिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के दौरान इन्हें सम्मानित किया गया। निर्मला रावत वर्तमान में वर्ल्ड पैरा थ्रोबॉल संघ की अध्यक्ष हैं। जयपुर रग्स को इंटरनेशनल डिजाइन अवार्ड मिला। LA डेकोर द्वारा कुल 15 श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किया गया, जिसमें इंटरनेशनल डिजाइन अवार्ड जयपुर रग्स को मिला। फ्लोर कवरिंग श्रेणी में बेहतरीन डिजाइन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। भारत से केवल जयपुर रग्स को ही इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। बत्तुल बेगम, सीनकाप निजाम और बैजनाथ महाराज पद्मश्री से 28 अप्रैल 2025 को सम्मानित किए गए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। वर्ष 2025 के लिए 71 हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किए गए। भजन और मांड गायकी के लिए नागौर के केराप गांव की बेगम बतूल को वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पन्नलाव गांव लक्ष्मणगढ़ में 5 मार्च 1935 को जन्मे बैजनाथ श्रीनाथ जी महाराज का आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर के पीठाधीश्वर हैं। 8 नवंबर 1946 को जोधपुर में जन्मे सीनकाप निजाम का मूल नाम शिव किशन बिस्वा है। मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक। राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस पर 22 पुलिस कर्मियों को दिया गया। 4 पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक और 18 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को पुलिस पदक से नवाजा गया। ये 4 अधिकारी कौन थे? मालिनी अग्रवाल, प्रफुल्ल कुमार, प्रीति चंद्रा और राशि डेगरा डुड्डी। मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रथम बार 2025 में प्रदान किए गए हैं। अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार कुलदीप पंवार पाली को मिला है। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार डॉक्टर अनुपमा सोनी को मिला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह पर। कब? 14 अप्रैल 2025 को। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है जन चेतना मंच द्वारा। यह सम्मान पाने वाले वासुदेव देवनानी तीसरे व्यक्ति हैं। पहले यह सम्मान स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी को 1999 में और 2022 में गुलाब चंद कटारिया को मिल चुका है। 2025 में वासुदेव देवनानी को यह सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता व राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार 22 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। राज्य प्रशासन में बेहतर प्रदर्शन, नवाचार और जनहितैषी कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कुल 9 जिला कलेक्टरों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर
त्वरित और संतोषजनक समाधान हेतु पुरस्कृत किया गया। दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार 2025 बाड़मेर के युवा कवि जेठानंद को उनकी काव्य कृति थू जाग मिनक के लिए दिया गया। प्रयास संस्थान द्वारा दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार दिया जाता है राजस्थानी भाषा के 35 वर्ष से कम आयु के साहित्यकार को। पत्रिका न्यूज एप्ट को बेस्ट प्रोड्यूस्ड न्यूज पॉडकास्ट सम्मान मिला है इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में। राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न राजस्थान पत्रिका के उदयपुर संस्करण के संपादकीय प्रभारी अभिषेक श्रीवास्तव को प्रदान किया गया है। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न मिला है। डू गुड अवार्ड 13 मई 2025 को सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण के लिए दैनिक भास्कर समूह को 3 सिल्वर अवार्ड मिले हैं। एक पेड़ एक जिंदगी अभियान को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी के गणेश को, बेस्ट यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग के लिए सार्थक दीपावली को। अब साथियों फटाफट से राजस्थान का खेल परिदृश्य देख लेते हैं। 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जयपुर के पूर्णिमा विश्वविद्यालय में 14 से 19 जून 2025 को किया गया। 16 जून 2025 को इसके परिणाम आ गए। रजत पदक जीता राजस्थान के गुरप्रीत सिंह ने ताइची जियान में, कांस्य पदक जीता मनोज चितौड़िया ने जिंगीक्वान में तथा आनंद सैनी ने ननक्वान में। सीनियर स्टेट शूटिंग बॉल प्रतियोगिता चूरू में आयोजित की गई। कौन सी? 44वीं सीनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। सब जूनियर स्टेट चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई? उदयपुर में जुलाई अगस्त 2025 में। जूनियर स्टेट चैंपियनशिप दौसा में अक्टूबर नवंबर 2025 में। शूटिंग बॉल फेडरेशन कप जयपुर में। चौथी राष्ट्रीय मास्टर्स वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता गुजरात के सूरत में 6 से 8 जून 2025 को आयोजित की गई। राजस्थान ने 16 गोल्ड मेडल जीते और 448 अंकों के साथ उपविजेता रही। महाराष्ट्र 520 अंकों के साथ विजेता रही। राजस्थान टीम के कप्तान कौन रहे? अनुपम स्वामी। महिला वर्ग में सुनीता देवी ने गोल्ड मेडल जीता। बांसवाड़ा में केंद्रीय आवासीय जनजाति खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का समापन। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा बांसवाड़ा में 23 मई से 12 जून 2025 तक 21 दिवसीय आवासीय केंद्रीय जनजाति खेलकूद प्रशिक्षण शिविर समारोह का आयोजन किया। इसमें 9 खेलों में बालक बालिकाओं को प्रशिक्षित किया गया। 12 जून 2025 को समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। ये 9 खेल हैं जिनमें खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। आरसीए की चयन समितियां घोषित। आरसीए मतलब राजस्थान क्रिकेट संघ। एडॉक समिति के संयोजक जयदीप बियाणी द्वारा 31 मई 2025 को घोषणा की गई, जिनके अनुसार विलास जोशी को आरसीए की सीनियर चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूर्व रणजी खिलाड़ी अनूप दवे को जूनियर बॉयज का चयन समिति का अध्यक्ष तथा पूनम यादव को महिला क्रिकेट टीम चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजस्थान राज्य स्तरीय जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता 8 से 10 जून 2025 को नीमका थाना सीकर में आयोजित की गई। बीच कबड्डी में राजस्थान उपविजेता रहा। 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 4 से 8 जून 2025 को आयोजित की गई। इसमें विजेता टीम रही आंध्र प्रदेश, उपविजेता रही राजस्थान पुरुष कबड्डी टीम। 42-32 के अंतर से राजस्थान हार गई। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित की गई? दक्षिणी कोरिया में। रुद्रांश खंडेलवाल ने कितने पदक जीते? 5 पदक। कहाँ के हैं? भरतपुर के। 5 पदकों में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीता। पुरुषों की P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में 2 बार के पैरा ओलंपिक पदक विजेता मनीष नरवाल को हराकर गोल्ड मेडल जीता। यश बरड़िया ने हासिल किया फाइनल IM नॉर्म।
गुलाबी नगर जयपुर के हैं यश बरड़िया चेस के इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं। कितने साल के हैं? 15 वर्ष के। सर्बिया के बेलग्राद में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल मास्टर्स नॉर्म हासिल किया। लगभग 20 वर्ष बाद यह नॉर्म हासिल करने वाला राजस्थान का खिलाड़ी बना है यश बरड़िया। राजस्थान सीनियर पुरुष फुटबॉल लीग जिंक बनी चैंपियन। तो जिंक फुटबॉल अकादमी ने 2024-25 राजस्थान लीग सीनियर पुरुष ए डिवीजन का खिताब जीता है। इसमें रॉयल एफसी जयपुर द्वितीय स्थान पर रही। 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 29 मई 2025 को दक्षिण कोरिया के गुम्मी में आयोजित की गई। टोंक राजस्थान के धर्मवीर चौधरी ने पुरुषों के 4x400 मीटर रिले रेस में भारतीय टीम के साथ मिलकर रजत पदक जीता। 65वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा माउंट आबू में आयोजित किया गया। 21 मई से 10 जून तक 6 खेलों में 180 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया गया। राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह एशिया में नंबर 1 महिला घुड़सवार बन गई हैं। वर्तमान में यह विश्व रैंकिंग में 23वें स्थान पर है। दिव्य कीर्ति सिंह ने 19वें एशियन गेम्स चीन में गोल्ड मेडल जीता था तथा जनवरी 2024 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। पिछले 10 वर्षों में दिव्यांग खिलाड़ियों को छोड़कर अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं दिव्य कीर्ति सिंह। इक्वेस्ट्रियन एकमात्र ओलंपिक खेल है जिसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी समान प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कोई लैंगिक वर्गीकरण नहीं होता। खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स 2025 4 से 15 मई 2025 को बिहार में आयोजित किए गए। कौन सा संस्करण था? 7वां। राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा। प्रतियोगिता में कुल 60 पदक जीते 24 गोल्ड 12 रजत और 24 कांस्य। 7वें खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स 2025 में 1 नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। 2 नंबर पर हरियाणा। 3 नंबर पर राजस्थान। राजस्थान ने 60 पदक जीते 24 राजस्थान के कुल 60 पदकों की तालिका आप देख सकते हैं। इनमें सर्वाधिक 9 गोल्ड मेडल साइकिलिंग में जीते, उसके बाद 3 शूटिंग में। जूडो, योगासन, एथलेटिक्स, कुश्ती और मुक्केबाजी में 2-2 पदक जीते। तलवारबाजी व भारोत्तोलन में 1-1 पदक जीता। तो ये 24 गोल्ड मेडल हो गए। राजस्थान के सेफ द मिशन कौन है? रणविजय सिंह चंपावत। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 19 से 24 मई 2025 को दादरा और नागर हवेली तथा दमन व दीव में आयोजित किया गया। शुभंकर क्या था? पर्ल ए डॉल्फिन। 811 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की 17 सदस्यीय टीम ने भाग लिया। पेनकेक सिलाट, बीच सॉकर, सेपक टकराव यानी किक वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल, खुले पानी में तैराकी। तो प्रतिस्पर्धात्मक 6 खेल और प्रदर्शन के 2 खेल यानी टोटल 8 खेल होते हैं। प्रदर्शन खेल में रस्साकसी और मलखंभ। राजस्थान ने 1 रजत 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते और तालिका में 19वां स्थान हासिल किया। पहले स्थान पर कौन रहा? मणिपुर। कुल 14 पदकों के साथ 5 गोल्ड, 6 रजत और 3 कांस्य पदक मणिपुर ने जीते। राजस्थान ने कबड्डी 20 टीम में रजत पदक जीता। इसमें हरियाणा से 48-29 से हार गया। पेंचेट सिलाट में 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। राजस्थान के दल प्रमुख थे नरेंद्र भूरिया। राजस्थान के मोहम्मद कैफ का अंडर 19 फुटबॉल टीम में चयन। राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल। गोल्फ में 8वां राष्ट्रीय खिताब जीता है ओजस्विनी सारस्वत ने। राजस्थान की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने दुबई में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। रवि चौधरी ने पेंचेक सिलाट में गोल्ड मेडल जीता है। 13वीं राष्ट्रीय पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप
लखनऊ में आयोजित की गई। इसमें रवि चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता 80 से 85 किलो भार वर्ग में। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार 5वां स्वर्ण पदक है रवि चौधरी का। राजस्थान पेंचेक सिलाट संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर खानू खान बुधवाली। राजस्थान राज्य सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 25 से 27 मई 2025 को जयपुर में आयोजित की गई। राजस्थान तैराकी संघ द्वारा जयपुर ने 152 अंकों के साथ ओवरऑल विजेता ट्रॉफी जीती। राजसमंद के युग चैलानी ने 3 स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता। भीलवाड़ा की योग्या सिंह ने व्यक्तिगत ट्रॉफी जीती। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? अनिल व्यास। राजस्थान स्टेट ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 की घोषणा राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा की गई। इसमें कुल 4 प्रमुख खेल शामिल होंगे। BGMI, काउंटर स्ट्राइक 2, ई क्रिकेट, ई फुटबॉल। 4 चरणों में यह आयोजित की जाएगी। ओपन क्वालिफायर, इंटर कॉलेज नॉकआउट राउंड, सेमीफाइनल, फाइनल मुकाबले। राजस्थान के 41 जिलों के 200 से अधिक कॉलेज के छात्र भाग लेंगे। ई स्पोर्ट्स को अब ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सीरीज, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट्स जैसे वैश्विक खेलों में भी स्थान मिल चुका है। तो साथियों, यह प्रतियोगिता ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगी। सौम्या चौधरी ने एशिया अंडर 14 टेनिस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। 11 वर्ष की टेनिस खिलाड़ी हैं। एशिया अंडर 14 टूर्नामेंट थाईलैंड के पटाया में आयोजित किया गया। नॉर्दर्न स्लैम ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया। पुरुष एकल का खिताब महाराष्ट्र के अयान वजीर अली ने जीता। महिला एकल का खिताब दिल्ली की सान्या वत्स ने जीता। अंडर 13 गर्ल में राजस्थान की दिव्यांशी जैन ने खिताब जीता। अंडर 9 में गौरवी अजमेरा ने खिताब जीता। अंडर 17 बॉयज में सुभाष चौधरी ने खिताब जीता। उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप में सुभाष ने गोल्ड मेडल जीता। अंडर 19 बॉयज कैटेगरी में सुभाष कहाँ के हैं? जयपुर के। गौरी जायसवाल ने कांस्य पदक जीता अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी में। उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? देहरादून में। तीसरी नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप में राजस्थान ने टोटल 6 पदक जीते, 5 गोल्ड और 1 कांस्य। राजस्थान लैक्रोस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? अशोक परनामी। तीसरी NTPC खेलो इंडिया नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट में राजस्थान की स्वाति दूधवाल ने सीनियर वर्ग में रैंकिंग राउंड में 681 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। शिवानी ने जूनियर वर्ग की रैंकिंग में कांस्य पदक जीता। यह आर्चरी टूर्नामेंट भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। फेडरेशन कप कबड्डी में राजस्थान उपविजेता रहा। इसका आयोजन अमरावती महाराष्ट्र में किया गया। चौथा फेडरेशन कप था। विजेता कौन रही? रेलवे। रेलवे ने राजस्थान को 42-18 से हराया। राजस्थान ओलंपिक संघ एवं कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तेजस्वी सिंह गहलोत। अंतर्राष्ट्रीय लॉन्ग टेनिस में अंडर 12 में सौम्या चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में इन्होंने श्रीलंकाई प्रतिद्वंदी को 4-0, 4-1 से हराया। 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, इसमें राजस्थान ने कुल 29 पदक जीते। 8, 5, 16, 8 गोल्ड, 5 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज। ऑल ओवर टीम में राजस्थान तीसरे स्थान पर रही। तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ था। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन हैं? हीरानंद कटारिया। साथियों, जो भी मेडल जीते हैं इन्हें आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता 25 मई 2025 को बीकानेर में आयोजित की गई। जयपुर ने 14 गोल्ड, 11 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। इस तरह कुल 39 पदक और 126 अंकों के साथ जयपुर की टीम ओवरऑल विजेता रही। सेकंड स्थान पर जोधपुर। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बेस्ट बॉयज में हनुमानगढ़ के विक्की रहे और बेस्ट गर्ल्स में जालोर की आराध्या रही। सर्वश्रेष्ठ अनुशासित टीम बीकानेर रही। अंडर 1800 फिडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट
30 मई से 1 जून 2025 तक जयपुर में आयोजित किया गया। वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स चैंपियनशिप में भारती शोराण का चयन हो गया है। वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर होगी? पेरिस, फ्रांस में। भारती 1500 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बामासी गांव सादुलपुर तहसील चूरू जिले की हैं भारती शोराण। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? देवेंद्र झाझड़िया। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी स्पर्धाओं के लिए राजस्थान के 4 तीरंदाज भारतीय टीम में चयनित हुए हैं। सचिन चेची, देवांश सिंह और योगेश जोशी, महेश कुमावत। राजस्थान तीरंदाजी के अध्यक्ष कौन हैं? दीपेंद्र सिंह खंगारोत। 26 से 31 मई 2025 को रोम, इटली में आयोजित यूरोपियन पैरा आर्चरी कप में राजस्थान के बीकानेर निवासी श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम में गोल्ड मेडल जीता। नोखा बीकानेर के धन्नाराम गोदारा ने टोटल 3 पदक जीते। रिकवर व्यक्तिगत स्पर्धा में 1 गोल्ड मेडल तथा रिकवर मिश्र टीम में पूजा के साथ 1 रजत पदक तथा रिकवर पुरुष मिश्र टीम के साथ विवेक चिकारा के साथ 1 रजत पदक यानी 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक। एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 हेतु राजस्थान के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कहाँ पर आयोजित की गई? 1 से 6 जुलाई 2025 को दक्षिणी कोरिया में। 3 खिलाड़ी कौन से? दिव्यांशी जैन, प्रभव बाजोरिया, सुभाष चौधरी। राजस्थान रॉयल के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले युवा बल्लेबाज बन गए हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 35 गेंदों में शतक लगाया। यशवीर सिंह, राजस्थान के भाला फेंक खिलाड़ी यशवीर सिंह का चयन एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेतु भारतीय टीम में किया गया है। यह चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में आयोजित होगी। जयपुर के हरिद्यान श्रावगी ने US किड्स गोल्फ इंडिया टूर में शानदार प्रदर्शन कर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ गोल्फ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन जुलाई 2025 में नॉर्थ कैरोलिना US में होगा। दिल्ली में आयोजित सुरेंद्र सिंह स्मृति शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की मानिनी कौशिक ने 50 मीटर राइफल प्रोन महिला इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। शिपत कौर ने रजत पदक और सुरभि ने कांस्य पदक जीता। मानिनी ने गोल्ड मेडल जीतने के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया। एथलेटिक्स में राजस्थान ने चंडीगढ़ में आयोजित दूसरी इंडियन ओपन रिले कंपटीशन में राजस्थान की 3 रिले टीमों ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते, यानी टोटल 3 पदक जीते। रणजीत गुज्जर ने कांस्य पदक जीता। पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में रणजीत कहाँ के हैं? करौली जिले के। वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है? निर्मला रावत। राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप का किताब फजल अहमद ने जीता। इन्होंने टोंक के अंसार को 25-6, 25-11 से हराया। यह प्रतियोगिता टोंक में आयोजित हुई थी। सांत्वना पुरस्कार की ट्रॉफी टोंक के शाहरुख ने जीती। डबल स्पर्धा का किताब टोंक के अंसार हसन की जोड़ी ने जीता। राजस्थान कैरम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सूरज खत्री। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 7वीं यूथ पुरुष एवं महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें 8 मेडल जीतकर हरियाणा ने प्रथम स्थान हासिल किया। दिल्ली ने दूसरा स्थान तथा राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया। राजस्थान ने टोटल 5 पदक जीते, 2 गोल्ड 3 कांस्य। 2 गोल्ड मेडल देखें तो सुमन कुमारी ने 48 की गिरा वर्ग बार में और निशा कुमारी ने 54 की गिरा वर्ग बार में जीता। राजस्थान बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष कौन हैं? धीरेन्द्र सिंह। 68वें राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। यह प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित की गई। पहला स्थान दिल्ली का, दूसरा हरियाणा का और तीसरा राजस्थान का। 50 की गिरा वर्ग बार में साहिल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता।
जयपुर में आयोजित जयपुर ओपन क्लासिकल फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण को अरुण कटारिया ने जीता। अरुण कटारिया कहाँ के हैं? उदयपुर के। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी रही वेदिका पाल राजस्थान की। राज कपूर राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। अहमदाबाद में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 इम्पोर्टेंट राजस्थान की मुस्कान कोठोत्या ने 47 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। दक्षिणी एशिया चैंपियनशिप के अंडर 18 श्रेणी में डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में राजस्थान की लक्षिता ने कांस्य पदक जीता। यह चैंपियनशिप सऊदी अरब में आयोजित की गई। ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 22 अप्रैल को गुवाहाटी में आयोजित किया गया। 5वां संस्करण था इसका। इसमें राजस्थान के अवलोकित सिंह ने स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कों के अंडर 19 वर्ग में रजत पदक जीता। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कोटा में आयोजित की गई। हरियाणा 16 गोल्ड मेडलों के साथ पहले स्थान पर रहा। राजस्थान ने टोटल 8 पदक जीते, 1 स्वर्ण और 7 कांस्य। 40वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 9 से 16 अप्रैल को पुदुचेरी में आयोजित की गई थी। राजस्थान उप विजेता रहा। विजेता कौन रहा? तमिलनाडु। राजस्थान तमिलनाडु से 85-96 से हार गया। प्रतियोगिता में बेस्ट स्कोरर का खिताब अरमान मटोरिया जो राजस्थान से हैं इन्हें मिला। राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं अजीत सिंह राठौड़। वाटर पोलो कप हेतु भारतीय तैराकी संघ और मेयो कॉलेज में MOU 17 अप्रैल 2025 को किया गया। अंडर 21 वाटर पोलो कप 3 वर्ष तक अजमेर में आयोजित होगा और इसका स्थानीय एवं तकनीकी खर्च मेयो कॉलेज वहन करेगी तथा टीमों के रहने व खाने का खर्च भारतीय तैराकी संघ वहन करेगा। 68वें स्कूल नेशनल गेम्स में अंडर 17 आयु वर्ग में वत्सल मेहता ने वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मणिपुर में। वत्सल ने 81 किलो भार में यह पदक जीता। दूसरा खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 18 से 19 अप्रैल 2025 को जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर में आयोजित किया गया। आयोजक थे राजस्थान तीरंदाजी संघ। ITF मास्टर्स में जयपुर की कनिका चौधरी ने टेनिस प्रतियोगिता में 3 खिताब हासिल किए। महिला एकल 30+ कैटेगरी में, युगल कैटेगरी में और मिश्रित युगल में। राजस्थान की पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज कहाँ स्थापित की जाएगी? इंपोर्टेंट पर्सन बूंदी में। इसकी शुरुआत कौन करेगा? टॉप गन शूटिंग अकादमी। 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान उप विजेता रही। राजस्थान की बालिका टीम ने 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता। यह प्रतियोगिता गया बिहार में आयोजित की गई। इसमें राजस्थान ने हरियाणा को 39-37 से हराया। टीम की कोच थी सुरजन चौधरी। राजस्थान की बालिका टीम ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। खेलो इंडिया वुमेन्स नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट जयपुर में आयोजित किया गया। जगतपुरा शूटिंग रेंज में 18 से 19 अप्रैल 2025 को। आयोजक कौन था? राजस्थान तीरंदाजी संघ। राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप 17 से 18 मई 2025 को जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें जूही कुमारी ने अलग अलग इवेंट में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल सहित कुल 3 मेडल जीते। तो साथियों, आज हमने विविध घटनाक्रम, पुरस्कार सम्मान एवं खेल कूद घटनाक्रम देख लिया। अगले वीडियो में हम राजस्थान करंट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपकी कोई राय हो तो भी नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। साथियों, आप स्वयं और अपने दोस्तों से RPSC गुरुजी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाकर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।